आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा रणनीति में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। ये एक ऐसा बदलाव है जो दुनिया के मंच पर भारत की असली छवि को एक नया आकार दे रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े नंबर से, 3.6 लाख करोड़ रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये हमारी सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता का संकेत है। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है और क्यों? असल में हमें इन नंबरों से आगे देखने की जरूरत है। असली कहानी सिर्फ खर्च की नहीं है, बल्कि उस सोच की है, उस रणनीतिक बदलाव की है जो भारत की वैश्विक भूमिका को फिर से तय कर रहा है। तो इस पूरे बदलाव को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सब मिलकर एक नई और ज्यादा शक्तिशाली तस्वीर बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बदलाव के स्केल की। ये है कितना बड़ा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई छोटे-मोटे सुधार नहीं है। लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बी रोधी विमानों तक ये आधुनिकीकरण का एक पूरा पैकेज है। मतलब ये पक्का किया जा रहा है कि हमारी सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार रहे। चलिए अब जरा हवाई ताकत पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां बदलाव सबसे साफ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि भारत सिर्फ एक खरीदार होने की भूमिका से निकलकर एक निर्माता कैसे बन रहा है। देखिए, वो जमाना गया जब हम सिर्फ दूसरे देशों से बने बनाए उन्नत हथियार खरीदते थे। वो मॉडल अब काफी नहीं है। अब भारत का विजन ज्यादा बड़ा है, आत्मनिर्भर भारत। राफेल डील को ही देख लीजिए। यहां सिर्फ जेट खरीदना ही मकसद नहीं है। सबसे अहम शर्त यह है कि ज्यादातर जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे देश में ही एक पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री तैयार होगी। और ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है। रोल्स रॉयस जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस बात को समझ रही हैं। उनका भारत को तीसरा घरेलू बाजार कहना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि दुनिया अब भारत की औद्योगिक ताकत को किस नजर से देख रही है। ये कोई साधारण डील नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। मिलकर इंजन बनाने से लेकर पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक, और सबसे जरूरी बौद्धिक संपदा यानी आईपी का पूरा मालिकाना हक भारत को मिलना। लक्ष्य एकदम साफ है, जेट इंजन तकनीक में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो हो रहा है वो एक ऐसा ऐतिहासिक उलटफेर है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसे सिखा रहा है, बल्कि ये है कि पासा कैसे पलट गया है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। भारतीय वायुसेना के इंस्ट्रक्टर्स अब यूके की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देंगे। और ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं है, ये एडवांस्ड फास्ट जेट ट्रेनिंग है जो किसी भी पायलट के लिए कौशल का सबसे ऊंचा स्तर होता है। वाकई एक जबरदस्त भूमिका का उलटफेर। और आत्मनिर्भरता की ये कहानी सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है, ये उन हथियारों तक भी पहुंच गई है जो हमारे सैनिक जमीन पर इस्तेमाल करते हैं। ASMI मशीन पिस्टल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, सिर्फ 4 महीनों में एक आइडिया से प्रोटोटाइप तैयार हो गया। ये भारत के घरेलू रक्षा उद्योग की नई रफ्तार और ताकत को दिखाता है। और इसकी खासियतें खुद अपनी कहानी बयां करती हैं। वजन में हल्का और जबरदस्त फायर रेट वाला ये स्वदेशी हथियार दुनिया के बेहतरीन हथियारों को टक्कर देता है। भारत की महत्वाकांक्षाएं अपनी सीमाओं पर ही नहीं रुकती। अब खुले समंदर में भी भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। कंबाइंड टास्क फोर्स 154 को ही लीजिए। ये 47 देशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक गठबंधन है जो दुनिया के कुछ सबसे जरूरी समुद्री रास्तों की सुरक्षा करता है। और इतिहास में पहली बार इस टास्क फोर्स की कमान भारतीय नौसेना को दी गई है। ये नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया को अब भारत की नौसेना की विशेषज्ञता और नेतृत्व पर कितना भरोसा है। ये कमान सिर्फ एक पदवी नहीं है, इसका मतलब है कि अब भारत की जिम्मेदारी है कि वो समुद्री डकैती रोकने से लेकर अवैध तस्करी को रोकने तक पूरे क्षेत्र में नौसेनाओं के कौशल को और बेहतर बनाए। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं, एक निर्माता, एक टेक्नोलॉजी पार्टनर, एक ग्लोबल ट्रेनर और एक सुरक्षा लीडर, तो भारत की एक नई और शक्तिशाली असली छवि उभर कर सामने आती है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ हथियार खरीदने से कहीं ज्यादा है। ये क्षमता, जिम्मेदारी और वैश्विक प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो खरीदार होने से आगे बढ़कर एक पार्टनर बन रहा है। ये रणनीतिक बदलाव कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है।
जैसे जैसे भारत एक खरीदार से ग्लोबल सुरक्षा पार्टनर की अपनी भूमिका में मजबूत हो रहा है, सवाल ये उठता है, ये उभरती हुई शक्ति दुनिया के मंच पर अपनी इस नई असली छवि का इस्तेमाल कैसे करेगी? इसका जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा।